प्रकाश पे आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज यूपीटीटी परीक्षा 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ये यूपीटीटी परीक्षा 28 नवंबर 2021 को होनी थी, लेकिन परीक्षा से कुछ समय पहले यहां पर क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण इस एग्जाम को कैंसिल किया गया था। लेकिन इस बार सावधानी बरतते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपीटीटी के क्वेश्चन पेपर के 2 अलग अलग सेट्स तैयार करवाए हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों सेट्स अलग अलग फर्मों द्वारा तैयार किए गए हैं, लेकिन परीक्षाओं में इनमें से कोई एक सेट ही स्टूडेंट्स को बांटा जाना है। और आज ये पेपर कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़ी निगरानी के बीच किए जा रहे हैं। तो 21 नवंबर 2021 को यूपीटीटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को कैंसिल किया गया था और अब यह आज एक बार फिर से शुरू। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी झांसी से एसएस झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसएस झा का रुख सबसे पहले हम करेंगे। एसएस झा, आज की परीक्षा यूपीटीटी की जो हो रही है, इसके लिए वहां पर कितने केंद्र बनाए गए हैं और किस तरीके से वहां पर इंतजाम है सुरक्षा के? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में 44 केंद्र बनाए गए हैं और 37,000 से करीब यहाँ पर जो परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम की बात करें, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी हो रही है और चप्पे चप्पे पुलिस भी अंदर तैनात है। तमाम लोग हैं जो परीक्षा के पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो आप देख रहे हैं वो अंदर जा रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं। 10 बजे तक परीक्षा होगा। लेकिन आपको जिस तरीके से पिछली बार जो पर्चा लीक हुआ था, उसी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी, और अब रुक करेंगे फिरोजाबाद का, वहां से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। जितेंद्र, वहां पर क्या इंतजाम इन परीक्षा केंद्रों पर आपको नजर आ रहे हैं जो आज यूपीटीटी की हो रही है? देखिए शिवांगी, जो पिछली बार परीक्षा निरस्त हुई थी, पेपर लीक हुआ, उसके बाद सरकार ने बहुत बड़ा एक प्लान किया है। उस प्लान के तहत जैसे आपने बताया 2 सेट बनाए गए हैं। कौन सा सेट दिया जाएगा ये किसी को नहीं पता। इन सबसे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी सॉल्वर, कोई भी बीच में अगर पेपर लीक की बात आती है तो रोकने की व्यवस्था की गई है, रोका जा सकता है। फिरोजाबाद में बात की जाए तो पिछली बार भी 4 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। नकल का एक बड़ा रैकेट यहाँ पकड़ा गया था, आरोपियों को जेल भेजा गया था, मेरठ से तार जुड़े बताए गए थे। हालांकि इस बार की परीक्षाओं में बेहद सख्ती और सुरक्षा दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है प्रशासन ने। और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अलावा जो ऑब्जर्वर के रूप में जो अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं। अभी 9 बजे से परीक्षार्थियों का आना जाना शुरू हो गया। 10 बजे परीक्षा होगी और दोपहर के 2 बजे दूसरी पाली की परीक्षा है। साफ तौर पर सरकार की भी मंशा है और विभाग की मंशा है कि इस परीक्षा को निष्पक्ष, नकलविहीन बनाया जाए। लेकिन जिस तरह पिछली बार भी प्लानिंग थी सरकार की, वो धरी की धरी रह गई। तो ऐसी स्थिति में सरकार ऐसी कोई स्थिति मैं नहीं पहुंचना चाहती कि इस बार भी कोई परीक्षा में दिक्कत आए, कोई सेंध लगे, नकलची इस तरह के पेपर खुलने से पहले बाजार में बाकायदा पेपर फेसबुक, व्हाट्सएप पर दिखाई दे। इन सब चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा गया है। हालांकि 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। सघन तलाशी के बाद इन परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। खास बात यह भी है शिवांगी कि परीक्षार्थियों में भी उम्मीद है कि जो पिछली बार तैयारियाँ थी, परीक्षा कैंसिल हो गई, मंसूबे उनके जो तैयारियाँ थी, जो उम्मीदें थी, वो बिल्कुल धराशायी हो गए। तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी भी चाहते हैं कि इस बार परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो, कोई भी पेपर लीक होने की बात ना आए। जो उनकी तैयारियां हैं, जो उम्मीद लेकर आए हैं परीक्षार्थी, वो पूरी हो, परीक्षा अच्छी हो और वो पास हो। तो देखना यह है कि अब 10 बजे परीक्षा प्रारंभ होगी और दोपहर के 2 बजे। ये प्रशासन के लिए और शासन दोनों के लिए कड़ी चुनौती है, कड़ा संकल्प है कि परीक्षा नकलविहीन, सॉल्वर गैंग से मुक्त हो। जी, और एक बार फिर से हम चलेंगे झांसी, रुक करेंगे हम एसएस झा का। एसएस झा, यहाँ पर एक तरफ आज एग्जाम्स है जहां पर लाखों की संख्या में छात्र बैठने वाले हैं एग्जाम्स में, और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर अगर कोरोना को ध्यान में रखा जाए तो क्या इंतजाम है उसको लेकर? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पे यहाँ पर सभी सेंटरों पर पुलिस लगाई गई है। और कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो अंदर जो प्रवेश हो रहा है उसको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, मास्क लगा के अंदर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जो परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, जो परीक्षा देने आए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भैया, आपने पिछली बार भी दी होगी, अब की बार आपको क्या लग रहा है? पिछली बार निराश हुए थे,
पिछली बार क्या है कि बहुत से लोगों को, सभी लोगों को निराशा हाथ लगी थी जो अपने सेंटर पे पहुंच गए, जो पेपर भी दे रहे थे 1 घंटे आधा घंटे, जिन लोगों ने बढ़िया तरीके से पेपर भी दिया था, लेकिन उनका पेपर एकाएक कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं सरकार की नीति को, तैयारी आपने अब क्या तैयारी? हम लोग तैयारी करके आए हैं, लेकिन वर्तमान में कोरोना के हालात को देखते हुए कि सब जगह कोरोना बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में तैयारी तो की है, लेकिन एक मन में ये संशय था कि कहीं ना कहीं पेपर कैंसिल ना हो जाए, उस वजह से सभी। अच्छा, आप भी पेपर देने आए, बताइए आप कैसी तैयारी करके आए हैं? बहुत बढ़िया तैयारी करके आए हैं। कितना बहुत परेशानी हुई थी, काफ़ी दूर से आए थे और परेशानी काफ़ी हुई थी। देखिए, पिछली बार जो पेपर हुआ था काफ़ी लोग परीक्षार्थी निराश हुए थे, अब लेकिन अब की बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तमाम जो है सुविधाएं यहाँ दी गई हैं, पुलिस व्यवस्था रखी गई है और हर क्लास के बाहर एक पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति आने जाने वाले के चेक किया जा रहा है। प्रवेश द्वार बनाया है, पीछे देख सकते हैं यहाँ प्रवेश द्वार बना है, यहाँ पे परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ 2 परीक्षा होगी। आपको बता दें जिस तरह के 37,000 से यहाँ परीक्षार्थी यहाँ पहुँचेंगे और 44 केंद्र झांसी में बनाए गए हैं। जी, और इसी के साथ अब फिरोजाबाद एक बार फिर से चलेंगे हम। वहां समय सहयोगी जितेंद्र लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, वहां पर इस वक्त जो इंतजाम देखे जा रहे हैं, जहां पर एक केंद्र बने परीक्षा के, वहां पर कितनी संख्या में एक केंद्र में जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं उन्हें पहुंचने की परमिशन है? क्या कोई संख्या, कोई क्राइटेरिया भी उसको लेकर है? बिल्कुल शिवांगी, जो शासन ने, जो शिक्षा विभाग ने जो प्लानिंग की है उसके तहत जो सेंटर है उसकी संख्या को देखते हुए परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था की है। किसी रूम में 50 परीक्षार्थी बैठेंगे तो किसी में 60, जो जैसी उपस्थिति रहेगी। हालांकि कोविड जो गाइडलाइन है उसका ध्यान रखा गया है, जो गैप परीक्षार्थियों के बीच में होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, उन सबको बनाए रखा है। और जो क्षमता है वो 50% रखी गई है, यानी कि 100 परीक्षार्थी जिस कक्षा में बैठने होते हैं उसमें 50 बैठाले जाएंगे। देखा ये भी गया है कि इस बार कुछ परीक्षा केंद्र में भी बदलाव किया गया है, कुछ बढ़ाए भी गए हैं। कोविड की लहर बड़े स्तर पर है, माइक्रोवेन का खतरा है, और ऐसी स्थिति में ओमिक्रॉन को दृष्टिगत रखते हुए जो परीक्षा केंद्र हैं उसमें व्यापक बंदोबस्त किया गया है। हालांकि कह देना बड़ा आसान है कि सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग परीक्षार्थी को दिया जाएगा, लेकिन नहीं देखा जा रहा, क्योंकि जो संख्या है वो अधिक है, व्यवस्थाएं जो जस की तस बनी हुई हैं। तो परीक्षार्थियों के लिए ओमिक्रॉन और कोरोना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, सबसे बड़ी चैलेंज है उनका परीक्षा में पास होना, क्योंकि जो उम्मीद पिछले बार लगाए थे निरस्त हो गई परीक्षा, इस बार परीक्षा निरस्त ना हो, इस तरह की भी इन लोगों में थोड़ी संकोच और डर है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्रशासन इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दे रहा है कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर सकुशल पहुँचे, परीक्षा के दौरान कोई सेंध ना लगे और इस तरह की कोई खबर ना आ जाए कि परीक्षा निरस्त की जाती है या फिर परीक्षा पर प्रश्न जो है लीक हो गया। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये क्या सेंटर है, फिरोजाबाद का प्रसिद्ध महात्मा गांधी बालिका महाविद्यालय है, और इसके बराबर से डिग्री इंटर कॉलेज है। दोनों परीक्षा केंद्रों को सेंटर बनाया गया है, पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए हैं और परीक्षार्थी आते जा रहे हैं। जो दूर दराज से परीक्षार्थी आए हैं वो सुबह ही आ गए थे, लेकिन जो पास लोकल के रहने वाले, शहर के रहने वाले हैं, उनका आवागमन जारी है। और ये पीछे देख रहे हैं कि ये रोल नंबर सीट के हिसाब से बैठने की व्यवस्था की गई है, सूची चस्पा की गई है। इस सूची को देखकर परीक्षार्थी अपने रूम में अपने रोल नंबर पर पहुंचेंगे। अंदर सघन तलाशी के लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक लंबी लाइन लगी है और प्रत्येक परीक्षार्थी को आने जाने के लिए इस तलाशी की व्यवस्था से जूझना पड़ेगा। बात साफ करने का प्रयास किया है प्रशासन ने कि जो पिछली बार परीक्षा निरस्त हुई थी, पिछली बार जो सेंध लगी थी, वो इस बार पुनरावृत्ति ना हो। अगर होती है तो सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही, प्रशासन की बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी, क्योंकि एक बार जो परीक्षा निरस्त हुई उसके बाद फिर पुनरावृत्ति होना कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की अनदेखी मानी जाएगी और जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई जो हुई थी उससे भी माना जाएगा कि लोग सुधर नहीं रहे हैं और अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। और देखिए ये लंबी कतारें लग चुकी हैं महात्मा गांधी बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षार्थी, ये सारे परीक्षार्थी हैं। मुझे लग रहा है आप लोग परीक्षा देने आए, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां बढ़िया हैं। अच्छा, पिछली बार से कुछ बेहतर? हाँ, पिछली बार से बेहतर है। अच्छा, थोड़ा मायूस कुछ डाउट भी है कि कहीं पिछली तरह ना हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं होगा ऐसा कुछ। तैयारियां बेहतर है। है? हाँ, भरोसा है, परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। अच्छा,
अच्छा, क्या तैयारियां पहले से बेहतर हुई हैं या जस की तस बनी हुई हैं? नहीं, तैयारी बेहतर तो है, समय मिला तो बेहतर ही आएंगी। क्या उम्मीद है इस बार तैयारी अच्छी चेंज बनी होके आ रहा है? हाँ, पेपर चेंज हो गया लेकिन तैयारी बच्चों की अच्छी तैयारी है, आपकी अच्छी तैयारी है। चलिए, धन्यवाद। तो ये सारे परीक्षार्थी हैं, पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास के साथ अपनी परीक्षा देने पहुंचे हैं। उम्मीद यही है कि परीक्षा बेहतर हो। ये कुछ छात्राएं भी हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं साल से। तैयारियां पूरी हैं? हाँ, क्या उम्मीद है इस बार पेपर अच्छा आएगा? लग तो यही रहा है अच्छा आएगा, अच्छा भी हो जाए। अच्छा, पिछली बार कैसी तैयारियां थी आप लोगों की? पिछली बार ही तैयारी अच्छी थी, इस लेकिन बार भी कैंसिल हो अच्छी गया? है। हाँ, पेपर कैंसिल हो गया, पिछली बार ज़्यादा अच्छी इस बार? तैयारी थी। इस बार भी अच्छी है, पेपर तो अच्छा ही होगा। पेपर अच्छा करेंगे, तैयारी अच्छी करके चलिए, आएंगे। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत समाचार की तरफ से। सारे परीक्षार्थी सकुशल परीक्षाएं दें और अच्छी परीक्षा देने के बाद आप लोग सकुशल वापस जाएं, परीक्षा परिणाम भी अच्छे आए। तो शिवांगी, ये पूरा नज़ारा महात्मा गांधी डिग्री और इंटर कॉलेज का है। बिल्कुल। और देखिए जितेंद्र, वहां पर जो परीक्षार्थी वो डबल मेहनत के साथ एक बार फिर से चुनाव, यहाँ पर माफ कीजिएगा, जो उनके एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कफिल भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। लखनऊ में क्या तैयारी कफिल, यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर कितने केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए शिवांगी, जिस तरह से नवंबर के महीने में पेपर आउट होने के बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था, आज दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है। पूरे प्रदेश में लगभग 21 लाख जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। 2 पालियों में ये पेपर होना है, जिसमें पहली पाली में लगभग 12 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे और दूसरी पाली में 8 लाख से अधिक परीक्षार्थी रहेंगे। इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी कर रखी है। हर जगह जितने परीक्षा केंद्र है वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो परीक्षार्थियों को। इसके अलावा परिवहन विभाग ने भी परीक्षार्थियों के लिए कई इंतजाम कर रखे हैं। बस सेवाएं फ्री कर रखी हैं। इसके अलावा जो लोकल बसें होती हैं उनको फ्री कर दिया गया है। कई बस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा सेंटर के बारे में सही से पता चल सके। इन सभी चीजों को लेकर प्रशासन लगातार जो है जमीन पर भी है, कोशिश कर रहा है कि इस परीक्षा को पूरी तरीके से निपटाया जा सके, आपकी कोई रोड़ा ना आए। क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जो पेपर आउट हुआ था उसके बाद जो परीक्षार्थी दूर दूर से आए थे उनको मायूस होकर लौटना पड़ा था, नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी प्रशासन को और सरकार को। तो आज ये परीक्षा दोबारा आयोजित की गई है। खास तौर से इस परीक्षा में इस बार सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। जो परीक्षा केंद्र है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा अलग से रिकॉर्डिंग हो रही है। जो परीक्षार्थी आएंगे उनकी चेकिंग हो रही है। तमाम चीजें इंतजाम कर रखे गए हैं ताकि इस परीक्षा को सकुशल निपटाया जा सके और जो परीक्षार्थी आए हैं वो परीक्षा देकर वापस लौट सकें। जी कपिल, आप जहां पर मौजूद हैं उसके पीछे अगर सेंटर है जहां पर आज परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं तो उसकी भी तस्वीर जरा दिखाइए कि वहां पर किस तरीके से इंतजाम है उन्हें अंदर तक जाने के लिए, सुरक्षा प्रोटोकॉल के नजरिए से भी और एहतियातन वहां पर। देखिए शिवांगी, आपको बता दें पिछली बार इसको सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस बार कई परीक्षा सेंटरों में चेंजिंग की गई है, जिसके चलते यहाँ पे तो परीक्षा आयोजित नहीं है, लेकिन जो कई केंद्र है वहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके आने का दौर भी शुरू हो गया है। भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। जो पुलिसकर्मी है वो क्यू बनवा रहे हैं, उस हिसाब से एंटर किया जा रहा है, उनका प्रवेश पत्र चेक किया जा रहा है। तो तमाम सेंटरों पे व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। जिस तरह से नवंबर के महीने में जब परीक्षार्थी आए थे दूर दूर से, उसके बाद जब वो परीक्षा केंद्र में बैठते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, फिर उनको मायूस होकर वहां से लौटना पड़ता था। लोग अलग अलग जिलों से आए थे, काफी दूर दूर से, फिर वो बिना परीक्षा दिए गए थे। तो इस बार तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि परीक्षार्थी मायूस न लौटे और परीक्षा को कुशल पूरी तरीके से निपटाया जा सके। जी तो आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज परीक्षा को सही तरीके से कराने के लिए तैयारी पूरी है प्रशासन की तरफ से। जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं।
वहीं गोरखपुर में टेट की परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर 61,000 परीक्षार्थी आज परीक्षा देने वाले हैं और 70 परीक्षा केंद्र पर पहली पाली में 35,306 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दूसरी पाली में 51 परीक्षा केंद्रों पर यहाँ पर 25,924 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा चलेगी। दूसरी पाली 2 बजे से शुरू होगी। टीटी की परीक्षा आज 61,000 से अधिक परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे, जिसके लिए तैयारी पूरी। आप देख सकते हैं हम एक इंटर कॉलेज पे है जो कि बापू इंटर कॉलेज मीडिएट है। यहाँ पे परीक्षार्थी लगातार यहाँ अब धीरे धीरे जुटना शुरू कर रहे हैं क्योंकि 10 बजे से पहली परीक्षा में है। पिछली बार से ज़्यादा उत्साह बच्चों में है। कैसी तैयारी है इस बार? इस बार बहुत अच्छी तैयारी है। पिछली बार अच्छी तैयारी किस बार? इस बार अच्छी तैयारी है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। उत्साह है इस बार? हाँ, इस बार उत्साह है। और भी कुछ है हमारे साथ, एक महिलाएं खड़ी। किस तरह की तैयारी है इस बार आपकी? सर ठीक है। मतलब पिछली बार से उस बार से क्या अंतर लग रहा है आपको? सर क्या अंतर देगा, पिछली बार तो अच्छा पेपर आया था, इस बार देखने से पता चलेगा कैसा पेपर रहता है। क्या उम्मीद है, कैसा होगा? टफ होगा कि? हमको तो उम्मीद है टफ होगा। कैसी तैयारी थी इस बार और पिछली बार में क्या अंतर लग रहा है आपको? पिछली बार तैयारी अच्छी थी लेकिन पेपर भी अच्छा आया था। इस बार समय भी ज़्यादा मिल गया आपको? हाँ, समय मिल गया लेकिन ऐसा लग रहा है पेपर टफ आएगा। तरह तरह की शंकाएं हैं, तरह तरह के लोगों के मन में विचार है क्योंकि परीक्षार्थी पिछली बार जो परीक्षा दे चुके थे अब उनको लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा टफ आएगा। से अधिक परीक्षा केंद्रों पर द्वितीय पाली में 25,000 से अधिक परीक्षार्थी देंगे, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, रूट डाइवर्ट है और कोई भी गलत चीज़ें न हो पाए इसके लिए पुलिस और प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। परीक्षा को चुस्त दुरुस्त कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। तो 10 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और 61,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। कैमरा फोटोग्राफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर।